सरकार बनाओ ना होगा घोटाला रे, अपने हक की सरकार बनाओ ना होगा घोटाला रे, 24 में हमारा मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला रे, अपने हक की सरकार बनाओ। इस चुनाव में लगातार सरकार जो है सरकारी मशीनरी का बड़ा दुरुपयोग कर रही है। लोगों में भय का माहौल पैदा करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है न केवल लगाई है, बल्कि भाजपा के प्रचार करने वाला कोई भी लीडर जब आता है तो उसके साथ सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल भेज करके दहशत का माहौल बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। लोग तो इस बात का मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। खास करके जो कोई समर्थन में इनके आए हुए लीडर हैं, उनको जिस ढंग से इन्होंने पुलिस फोर्स पर प्रोवाइड कर रखी है, वो भी एक सत्ता का दुरुपयोग है। ऐसे लोगों को तो तड़ी पार कर देना चाहिए जो आज लोगों में भय का माहौल बनाने और जिनके खिलाफ इस किस्म के केस हों, जिसपे 302 की धाराएं लगी हों, जो 120B में फंसा हुआ हो, जिनके खिलाफ रेप के मामले हों, ऐसे लोगों को इलेक्शन में पुलिस प्रोटेक्शन देने की बजाय इलेक्शन कमीशन को तड़ी पार करना चाहिए जिले से। जिस ढंग से लोगों का रिस्पांस है, सरकार के प्रति जो नाराजगी है, आप लोगों ने सबने बहुत घूम करके देखा है कि अभी तो इनके मिनिस्टर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हल्के में आने की। चीफ मिनिस्टर खुद हल्के में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। मुझे लगता है कि भाजपा की जमानत नहीं बचेगी, जमानत जब्त कराएंगे लोग। वहीं कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे और हुड्डा साहब बारी बारी अपने भाषण में गोपाल कांडा का जिक्र करके कह रहे थे कि मेरा मित्र है। मुझे लगता है कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों फिर एक ना हो जाए, मिल ना जाए। जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार पिछले 2 वर्ष से जब से अपोजिशन लीडर बनाए और उससे पहले भी अंदर खाने कांग्रेस बीजेपी की मदद करती रही। राज्यसभा का चुनाव था, उस चुनाव में भी कांग्रेस ने अपने वोट कैंसिल करा करके इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप के एमएलएज ने राज्यसभा में सुभाष चंद्रा को जिताने का काम किया था और फिर अपने बेटे को राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए भाजपा से सहयोग लिया। भाजपा ने उसके सामने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। इससे साबित हो गया था कि ये कांग्रेस के लोग जो है भाजपा की मदद में लगे हुए हैं। खास करके हुड्डा के बारे में ये आम चर्चा है कि हुड्डा बीजेपी की कठपुतली है, बीजेपी जैसे चाहे हुड्डा से उस तरह के फैसले करवाती है। अब कल के भाषण से तो और क्लियर हो गया कि हुड्डा कांग्रेस की बजाय बीजेपी की मदद करके गया है। कहीं ना कहीं इशारों में ये कह करके गया भी कांडा मेरा मित्र है। मैं तो जितना पवन को जानता हूँ, जितना अभय सिंह को जानता हूँ, उससे ज्यादा कांडा को जानता हूँ। पर ये आपस में मिल भी जाएंगे तो भी लोगों ने एक फैसला कर रखा है
लोग इनकी किसी कीमत पे जमानत नहीं बचने देंगे, लोग इनकी जमानत जब्त कराएंगे। ये लड़ाई जो है सीधे तौर पे अब किसान की और पूंजीपति की है। और इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में खेती करने वाले लोग हैं। यहाँ तो मेरी ख्याल है 99% लोग जो है वो खेती के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। 1% व्यक्ति है जो कोई अपना छोटा मोटा धंधा करके और अपना गुजारा कर रहा होगा। यहाँ कोई पूंजीपति नहीं है, यहाँ तो अपना गुजारा करने वाले लोग हैं। और इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में, कोई अकेला किसान नहीं, 36 जात के लोग हैं। व्यापारियों का समर्थन है, कर्मचारियों का समर्थन है, इवन पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो है वो बहुत सक्रिय हैं इसमें। यहाँ तक भी मजदूर, किसान, हर व्यक्ति जो है इस आंदोलन का हिस्सा है। इसलिए हर व्यक्ति को इस बात की पीड़ा है कि कृषि के 3 काले कानून वापस नहीं हो रहे। जब तक वापस नहीं होंगे, लोग इनके खिलाफ बड़े मोर्चे के साथ इनका विरोध करेंगे और इस चुनाव में वोट की चोट से इस बात का एहसास भी कराएंगे। आज मंत्री मनवारी लाल जी ने आरोप लगाया है कि इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात विधायक रहते हुए अभय सिंह जी ने विधानसभा में नहीं रखी, इसलिए विकास में पिछड़ गया है। बनवारी लाल को ये तो पूछ लो, तू कभी विधानसभा में खड़ा होकर बोला भी है क्या? कभी एक दिन एक शब्द भी तैने कहा है विधानसभा में? मंत्री रहते हुए ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन भी आ गया तो ये तो ऐसे अनपढ़ लोग हैं कि आंसर भी नहीं दे पाए। जो लोग स्वयं विधानसभा में कभी एक शब्द नहीं बोल पाए, वो मेरे खिलाफ इस किस्म के आरोप लगाएं तो उनको शोभा नहीं देता। मेरे बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप लोगों से पूछो कि विधानसभा में सरकार को सबसे ज़्यादा घेरने वाला व्यक्ति क्या नाम है, वो बता देंगे कि अकेला अभय सिंह चौटाला है जो विपक्ष की भूमिका निभाता है। टिकरी बॉर्डर पे जो हत्याकांड हुआ है उसके बारे में उनका ये कहना है कि वो तो जाने अनजाने में भाजपा के लोगों के साथ फोटो है। जाने अनजाने में कैसे हो सकती है? मेरे साथ कोई फोटो खिंचाएगा, वो जाने अनजाने में कैसे खींच के ले जाएगा? फोटो तो तभी खिंचाता है व्यक्ति जब किसी की जानकारी हो पूर्ण रूप से। घर में बुला करके किसी के साथ फोटो खिंचाओ, वो अनजाने में नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कि मैं चुनावी सभा में घूम रहा हूँ, मेरे साथ कोई खड़ा होकर के फोटो खिंचाए, जो एक अलग बात है। लेकिन निमंत्रण दे करके अगर कोई फोटो होगी तो बिल्कुल जानकारी में होगी। आज माजरा साहब साथ दिख रहे हैं, क्या पुरानी इनेलो एक होगी दोबारा से? माजरा साहब हमारे बहुत पुराने साथी हैं। माजरा साहब मेरे से पहले चौधरी देवीलाल के साथ इन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी। मैं तो राजनीति में बहुत बाद में आया हूँ। ये तो मेरे से पहले के राजनीति के अंदर प्रमुख भूमिकाएं निभाते रहे। यूथ के हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं स्टेट के, और उसके बाद चौटाला साहब के साथ मिनिस्टर रहे। चौटाला साहब के साथ इन्होंने बहुत संघर्ष किया। मेरे साथ भी माजरा साहब ने पार्टी को, संगठन को बहुत मजबूत करने का काम किया। आज भी माजरा साहब खुल करके मेरे पक्ष में यहाँ के लोगों से अपील करने के लिए आए हुए हैं। बाकी बात माजरा साहब बैठे हैं, आप सब इनसे करें। चौधरी साहब, दिग्विजय ने कल जनसभा में कहा था कि इनेलो की जो स्थिति है, इनेलो को इस स्थिति में आज एक सीट पर रहेगी, वो भी इस्तीफा दे दिया। और वो सबसे बड़ा जो कहते हैं पौधा लगाया था देवीलाल जी ने, उसको इनेलो को इस स्थिति में जाना पहुंचाने वाले अभय सिंह चौटाला है, मेरे चाचा। ये कहना था उनका। मैं ऐसे बेहुदे लोगों का कोई जवाब नहीं दे सकता। कोई क्वेश्चन राजनीतिक पूछो तो अच्छा लगेगा। माजरा साहब, सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना एकमात्र विश्वसनीय संस्थान। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवार हॉस्पिटल।